सभी को नमस्कार। ये वीडियो सर्कस चैप्टर पर है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 10.8, 10.9, 10.10 और उसके आगे की कुछ टॉपिक्स को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। थ्योरम 10.8, the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. राइट, कह रहे हैं कि किसी सर्कल के किसी आर्क के द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर कहीं भी कोई पॉइंट बनाओ, उस पर जो एंगल बनता है उसका डबल एंगल सेंटर पर बनता है। मतलब किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल डबल होता है उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पर, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर लिए गए किसी भी पॉइंट पर बने एंगल का। जैसे हमारा आर्क पी क्यू है, तो ये आर्क पी क्यू देखिए पॉइंट सेंटर ओ पर एक एंगल बना रहा है पी ओ क्यू। यहाँ पर एंगल को हम पहले क्लियर कर दें। यहाँ एंगल पी ओ क्यू दो होंगे, एक रिफ्लेक्स एंगल होगा जो 180 से मोर होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं लेस देन 180। तो एंगल पी ओ क्यू, ऑब्ट्यूज एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ द एंगल पी ए क्यू का। तो तीन केस बनेंगे, जब आर्क पी क्यू माइनर आर्क हो, दूसरा जब दोनों आर्क इक्वल हो तब, और तीसरा जब आर्क पी क्यू मेजर आर्क हो तो। राइट, तो वी आर गिवन एन आर्क पी क्यू ऑफ अ सर्कल subtending angles POQ at the center O and angle PAQ at a point A on the remaining part of the circle. To prove angle POQ is equal to 2 angle PAQ. Construction: we are joining point A to O and extend it to a point B. हम पॉइंट ए से ओ को ज्वाइन करते हुए आगे पॉइंट बी तक एक्सटेंड कर देते हैं और तीनों केस में ऐसा करते हैं कि ओ से ए को ज्वाइन करते हुए इसको पॉइंट बी तक एक्सटेंड करते हैं। राइट, अब प्रूफ में करें कि सभी तीनों केस के लिए प्रूफ बता रहे हैं कि एंगल बी ओ क्यू, देखिए अब यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ क्यू, जिसकी साइड ओ ए एक्सटेंड है, तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि क्लास 8th में ही पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ। ये एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ए। राइट, अब करें ये बता भी दिए क्यों, बिकॉज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब फिर इसके बाद करेंगे आल्सो इन ट्रायंगल ओ ए क्यू। ट्रायंगल ओ ए क्यू पर नजर डालिए तो ओ ए इक्वल टू ओ क्यू होगा। क्यों? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ओ ए और ओ क्यू सर्कल विद सेंटर ओ के रेडियाई हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं। तो हम सभी जानते हैं, इसी क्लास में पढ़े हैं कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ओ ए इक्वल टू ओ क्यू, देयरफॉर एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए। मेंशन्ड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, अब आते हैं, दिस गिव्स एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ ए क्यू। तो ये हम जो ओ ए क्यू इक्वल टू ओ क्यू ए है यहाँ पर लिख देंगे, तो दोनों जुड़ करके डबल दे देंगे, तो एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ ए क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ऐसा ही सिमिलरली एंगल बी ओ पी इक्वल टू 2 एंगल ए ओ ए पी। एंगल बी ओ पी इक्वल टू एंगल ओ ए पी। राइट, देख लीजिए एंगल बी ओ पी इक्वल टू 2 एंगल ओ ए पी। ये हो गया इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए, तो एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी दोनों जुड़कर आपको देंगे एंगल पी ओ क्यू। तो एंगल बी ओ पी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन है इन ब्रैकेट एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू। अब बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू देख लीजिए, बी ओ पी प्लस बी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। यहाँ से हमको मिल गया एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। अब कह रहे हैं कि तीसरे केस के लिए क्या कर रहे हैं कि फॉर द केस थर्ड वेयर पी क्यू इज द मेजर आर्क, मेजर आर्क है तो थर्ड जो है, थर्ड को हम रिप्लेस कर देंगे, जो एंगल पी ओ क्यू है यहाँ पर ध्यान देंगे तो एंगल पी ओ क्यू। तो आपके मन में आएगा सर ये एंगल पी ओ क्यू या फिर ये एंगल पी ओ क्यू, तो हम कहेंगे ये एंगल पी ओ क्यू मतलब रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। तो क्वेश्चन पी केस थर्ड में पी क्यू मेजर आर्क है, इसलिए इक्वेशन थर्ड रिप्लेस हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ फ्रॉम दिस चैप्टर, सो study it very carefully and very useful result is also. Next, अब कह रहे हैं कि सपोज भी ज्वाइन पॉइंट्स P एंड Q, कह रहे हैं कि हम पॉइंट P और Q को ज्वाइन कर दें और फॉर्म करें एक कॉर्ड PQ इन द अबव फिगर, इसी फिगर में, तो फिर क्या करें देन एंगल PAQ इज आल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म्ड इन द सेगमेंट PAQP। कह रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो ये कॉर्ड बन जाएगा। ओके, ये कॉर्ड बन जाएगा तो भी हम कहेंगे कि एंगल पी ए क्यू इज फॉर्म्ड इन द सेगमेंट पी ए क्यू पी, राइट। ओके, तो यही बात कर रहे हैं कि अब कॉर्ड से ज्वाइन कर दें तो कॉर्ड से किसी सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ करते ही सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिनको हम लोग सेगमेंट कहते हैं, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो यही बात की गई रिमार्क में। अब आगे करें उसी में कि इन थ्योरम 10.8 ए कैन बी एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये बता रहे हैं कि ये जो ए है यहाँ पर वो रिमेनिंग पार्ट, देखो एक है माइनर आर्क पी क्यू और ये है मेजर आर्क पी क्यू। तो माइनर आर्क पी क्यू से जो भी एंगल बनेंगे आप रिमेनिंग पार्ट पर कहीं पर इस पूरे पार्ट में पॉइंट ए को कहीं पर भी ले सकते हैं। मतलब पॉइंट ए यहाँ है, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ इस तरह से यहाँ तक ले सकते हैं, राइट। कहीं भी दूसरे पार्ट में कहीं भी ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यही कह रहे हैं कि अगर हमने पॉइंट ए की जगह पॉइंट सी लिया इसी पार्ट में तो एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी सी क्यू होगा और दोनों क्या हो जाएंगे कि पी ए क्यू इक्वल टू पी सी क्यू हो जाएगा। ये आपके सामने ये प्रूफ है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी सी क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू, क्योंकि सेंटर एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग पार्ट में बने एंगल का डबल होता है। तो हमने रिमेनिंग पार्ट में 2 पॉइंट लिए तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी सी क्यू इक्वल टू 2 एंगल पी ए क्यू। अब यहाँ से दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो 2 2 कैंसिल, तो एंगल पी सी क्यू इक्वल टू एंगल पी ए क्यू। तो इसी पर आया है अगला थ्योरम 10.9 कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने आपको 2 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, राइट। एक है कि पहले सेगमेंट क्लियर करने के लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है, एक कॉर्ड BC ड्रॉ कर दिया। कॉर्ड BC ड्रॉ करते ही ये सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ओके, अब कह रहे हैं कि ये थ्योरम कहता है कि एक ही सेगमेंट सेम सेगमेंट बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो ये कॉर्ड को हमने ज्वाइन कर दिया, अब 2 सेगमेंट, एक ये सेगमेंट एक ये सेगमेंट। इसी सेगमेंट में कहीं पर भी पॉइंट लीजिए, हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, आप बहुत सारे पॉइंट्स लगते हैं। तो ये पॉइंट्स लिए तो देखिए इनको इन्हीं कॉर्ड के एंड से ज्वाइन किया तो 54 डिग्री 54 डिग्री 54 डिग्री 54 डिग्री। इससे ये प्रूफ होता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, राइट। अब इसके बाद हम लोग अगले पार्ट पर आते हैं।
ये है, अब थ्योरम है 10.10 स्टूडेंट्स। ये 10.9 का प्रूफ दिया था, जिसको हमने आपको डायग्राम से क्लियर कर दिया। अब करें थ्योरम 10.10 है क्या। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on a circle। कह रहे हैं कि कोई लाइन सेगमेंट लीजिए, उस लाइन सेगमेंट के ऊपर 2 पॉइंट ले लीजिए या उसके नीचे 2 पॉइंट लीजिए। अब अगर आपने 2 पॉइंट्स ऊपर लिए, इस तरह से दोनों पॉइंट को ऊपर लिया है कि उन दोनों पॉइंट्स पर आपके लिए गए लाइन सेगमेंट के साथ सेम एंगल्स बनता है, तो चारों पॉइंट्स क्या होंगे, सेम सर्कल पर होंगे। इसके लिए कहा कि मान लो, यहाँ पर देखिए उसको बता रहे हैं, प्रूफ नहीं करना है, बस ये जानो कि एक लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर कोई भी 2 पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं तो वो चारों पॉइंट्स क्या होंगे, सेम सर्कल पर होंगे। तो इसके लिए हमने कहा कि 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं, ए बी सी डी। अब कह रहे हैं कि ए बी सी 3 पॉइंट से हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, पॉइंट डी भी ए बी के ऊपर ही है, तो इसका मतलब या तो ये सर्कल डी से हो ए डी, अब ए से डी को ज्वाइन भी कर दो, तो ये सर्कल या तो ए डी से होकर जाएगा, या तो ए डी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करेगा, या फिर अगर AD को इंटरसेक्ट नहीं किया तो उसके ऊपर से गया होगा, तो एक्सटेंड करने पर E डैश से गया होगा। यही है ना कि या तो D से जाएगा, या तो AD को कट करते हुए E से जाएगा, या तो फिर AD को E डैश तक बढ़ाओगे तो कट तब वहां से जाएगा। तो कह रहे हैं कि मान लो E से गया, तब क्या होगा, E से गया ये सर्कल, तो इसका मतलब अभी हमने पढ़ा एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल AEB हो जाएगा, राइट। लेकिन हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। ये गिवन है कि ACB और ADB दोनों इक्वल हैं, बस हमको दिखाना है कि चारों पॉइंट सर्कल पर है। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट D से नहीं गया, सर्कल जा रहा है E से, तो E से जाएगा तो ACB और AEB दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमको गिवन क्या है कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, इसका मतलब हो जाएगा, देखिए एंगल ACB इक्वल टू ADB गिवन है, हमने दिखाया कि एंगल ACB इक्वल टू एंगल AEB। तो यहाँ से क्या मिला, हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें कि बट इट इज गिवन एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, तो दोनों कंपेयर कीजिए तो वी विल फाइंड एंगल AEB इक्वल टू एंगल ADB। देखिए एंगल AEB इक्वल टू एंगल ADB। अब एंगल AEB और एंगल ADB, बताइए स्टूडेंट्स, पॉसिबल है कि दोनों इक्वल हो? ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा, तो हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल only when D and E are not distinct point but they coincide with each other। और ऐसे ही सिमिलरली we can say E dash should also coincide with D। ओके, तो ये था हमारा कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के एक ही साइड में 2 पॉइंट इस तरह से लेते हैं कि दोनों पॉइंट्स पर एक बराबर एंगल बने, सेम एंगल बने, इक्वल एंगल्स बने, तो ये चारों पॉइंट एक सर्कल पर होंगे। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मोटा मोटा इसके बारे में जान लीजिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल, राइट, ठीक, और सर्कल पर लाई करेगा। और इसके है कि अगर सर्कल नहीं खींचा गया तो आप देखें किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 हो गया तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स मस्ट वॉच दिस वीडियो इफ यू, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।